अमित शाह, we won। बीजेपी जब डरता है, सीबीआई भेजता है, बीजेपी जब डरता है, सीबीआई भेजता है। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद सोनिया गांधी, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद। बीजेपी जब डरता है, सीबीआई भेजता है। कि आपको तो पता है जैसे नेशनल हेरल्ड का केस है, ये जो केस है एक फैब्रिकेटेड केस है, एक फार्स केस है, इलीगल है। भारतीय जनता पार्टी जब जब इंडिया में कोई भी स्टेट का इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शन हो या फिर विधानसभा का हो या फिर पंचायत का हो, म्यूनिसिपल का हो, तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही रास्ता रहता है कि कांग्रेस का कोई भी लीडर या फिर जो कांग्रेस के अलायंस में कोई भी पार्टी के लीडर हो जो कि सच्चाई का रास्ते पे चलता है, सच्चाई का साथ देता है। जैसे हमारा राहुल गांधी जी है, जनप्रिय लोकप्रिय नेता है, हमारे लिए वो सच्चाई का एक मूर्त है, आइडल है। तो उनका जो भी साथ देता है या फिर उनके कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, उनको गिराने के लिए, ये एक प्री इलेक्शन एक स्टंट रहता है। तो इसी बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी को लगा कि बिहार जो आने वाली इलेक्शन है, बिहार में उस इलेक्शन में शायद भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, आप लोगों को भी पता है, तो हारने वाला होगा। तो वहाँ पे अपना दबदबा जमाने के लिए राहुल गांधी के ऊपर ये नेशनल हेरल्ड का केस जो है उसको फिर से रिवाइव किया गया है, जबकि ये क्लोज केस है, इस पे कोई इनिशिएशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस केस को लेके राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के अगेंस्ट जो चार्जशीट फाइल की गई है वो भी फार्स है, नकली है, फेक है, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, निराधार है, बेबुनियाद है। इसलिए आज हम अपने लीडर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की सॉलिडरिटी में आज हमने ये प्रदर्शन किया है। और ये बता दें कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी नेशनल हेरल्ड का केस लेकर यंग इंडियन करके जो कंपनी है उसको टारगेट किया जा रहा है, आपको पता होगा, पब्लिकों को भी पता होगा कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 8 कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। और वो सेक्शन क्या कहता है, जो भी कंपनी उसके अंदर रजिस्टर्ड होता है उसका एक बहुत तगड़ा, एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट क्लोज है कि उसमें कोई कमर्शियल बेनिफिट्स नहीं है, कोई कमर्शियल मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकता, कोई लॉबिंग नहीं हो सकता है, फिर देन आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, कोई डिविडेंड शेयर नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यंग इंडिया ने नेशनल हेरल्ड के मैनेजमेंट के डिस्गाइज्ड में मनी लॉन्ड्रिंग किया है, जबकि सेक्शन 8 ये कहता है कि उसमें कोई लॉबिंग नहीं हो सकता, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकता, कोई उसको शेयर में, प्रॉफिट को शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए बीजेपी का जितना भी एलिगेशन है ये तो बेबुनियाद हुआ ना। तो इसलिए आज मैं इस चैनल के द्वारा, इस कैमरे और माइक के द्वारा हमारे देशवासियों को और हमारे अरुणाचल के वासियों को ये कहना चाहती हूँ कि आपका समर्थन राहुल गांधी को जिस तरह आपने हमेशा दिया है और आगे देते रहिएगा, एक ना एक दिन कांग्रेस जरूर वापस आएगा और इस सत्ताधारी जो कि राजनीतिक प्रतिशोध के द्वारा यहाँ राजनीति खेलता है, जो डेमोक्रेसी को मारने के लिए, हमारा संविधान जो हमें हक देता है उसको ख़त्म करने वाली जो पार्टी है उसका अंत एकदम करीब है। और ये बात भी बता दे कि जब जब भारतीय जनता पार्टी डर जाता है, अंदर से हिल जाता है, तब वो अपना एक एडमिन यूज़ करता है, सीबीआई या ईडी को भेजकर जो भी बीजेपी के अगेंस्ट सच बोलने का हिम्मत रखता है, जैसे आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसके लीडर सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, उनके अगेंस्ट, ऐसे लीडरों के अगेंस्ट सीबीआई और ईडी को यूज़ करता है। जय कांग्रेस, जय हिंद। मैम, आपने एक बात कही है कि बिहार का जो इलेक्शन का जो हम सिनारियो देख रहे हैं वहाँ पर जो है बीजेपी का दबदबाव कुछ कम है, इसलिए उनकी ये सोची समझी चाल है। डेफिनेटली आप देखिए कि पुराना रिकॉर्ड भी उठा के ले लीजिए कि बहुत सारे, यहाँ तक कि अरुणाचल को ले लीजिए, अरुणाचल में कांग्रेस का जो बना बनाया सरकार था, जीती हुई सरकार था, पब्लिक मैंडेट पे जीती हुई सरकार था, उसको तोड़ दिया। फिर ऐसे बहुत सारे हैं, मेघालय है, आप देखिए, फिर असम में भी देखिए, ऐसे करके जब जब इलेक्शन आता है बीजेपी का यही रहता है कि कांग्रेस के लीडरों को अटैक करे या फिर कांग्रेस के अलायंस में जो भी पार्टी है
जो पब्लिक के लिए सीरियसली काम करना चाहते हैं उनके अगेंस्ट में उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, उनके पार्टी को बदनाम किया जाता है अपना दबदबा बनाने के लिए। और बिहार में तो ये बात तो निश्चित है, आप लोगों ने देखा कि बिहार के लोग कितने परेशान हैं। तो बिहार में कांग्रेस का काम अच्छा चल रहा है, वहाँ पब्लिक मैंडेट मिलने की पूरी तैयारी है और लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए वो किस लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में, गरीबी के अगेंस्ट में, वहाँ कोई उन्नति डेवलप नहीं हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो NSY के इंचार्ज है कन्हैया कुमार जी वहाँ पे पद यात्रा कर रहे थे। युवा बेरोजगार जो बहुत इंक्रीज हो रहा है उसके अगेंस्ट में। तो ये बीजेपी की सोची समझी चाल है और ये एक क्या कहते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र है, पॉलिटिकल वेंडेटा जो कहते हैं, वो अपना खुंदस निकाल रहे हैं।